अभी और गिटार, कहीं कोई बात तो नहीं हुई? क्या करूं, कैसे पूछूं प्रज्ञा से क्या बात हुई? कुछ काम था? नहीं, अभी मैंने तो तुम्हारी गिटार बजाने की आवाज सुनी तो मैं आ गई। वैसे अभी बहुत टाइम हो गया ना, तुमने कोई नया सॉन्ग नहीं बनाया? अभी एक्चुअली मेरी प्रज्ञा से बात हुई और वो कह रही थी कि उसका काफी नुकसान हो रहा है। तो एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि अगर उसका नुकसान होगा तो वो हमारा फायदा भी नहीं होने देगी। क्या मतलब? I mean, हमारी शादी की कैसे बात करोगे? नहीं, I mean, तुम प्रज्ञा से डिवोर्स की बात कैसे करोगे? वो तो मना कर देगी ना। वैसे तुमने अभी तक प्रज्ञा से बात तो नहीं की ना अभी? नहीं, मैंने बात नहीं की, एक्चुअली कर ही नहीं पाया। वो दादी के साथ हुए झगड़े को लेकर अभी भी गुस्से में है। और ऐसे में अगर मैंने उससे डिवोर्स की बात की और उसने अगर इस बात को ईगो में ले ली तो अगर हाँ बोलना भी होगा तो वो ना ही बोले। बात नहीं हुई मतलब ये रीजन तो नहीं है प्रज्ञा की मेरी हेल्प करने का? फिर क्या वजह हो सकती है? क्या सोच रही हो? मैं जानती हूँ कि आपको तनु से शादी करनी है, लेकिन इतनी जल्दी मैं अलाउ नहीं कर सकती। पैसों की वजह से ना। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा नुकसान होने नहीं दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, हर रोज तुम्हारे लिए 4 गाने बनाऊंगा, तुम बहुत पैसे कमाओगी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर भी मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। अरे क्या सोचना है तुम्हें? अरे तुम्हारे वजह से ये शादी डिले हो रही है, वरना मेरी फूफी चाहती थी कि मैं तनु से शादी करूं। और जब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं दे देती हो मुझे डिवोर्स? जिस हाल में तनु है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उससे शादी करनी ही होगी। तो प्लीज समझो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज। सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। कब से प्यार से समझाने की कोशिश करो, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। तुमने बेवजह मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। मैं किसी कारण तुमसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत तुम मेरे साथ कर रही हो। मैं प्यार से तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ, समझी? तो आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं रहा हूँ। आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम डिवोर्स दोगी या नहीं? नहीं दूंगी। अगर तुमने डिवोर्स नहीं दिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे? नहीं, कोर्ट क्यों ले जाऊंगा? तुम लीगली मेरी बीवी हो ना? हाँ हूँ तो। और मैं लीगली तुम्हारा हस्बैंड है तो। अब देखो ना, कितने टाइम से हमारी शादी हुई है, लेकिन ना मुझे इमोशनल लव मिला है ना फिजिकल। माँ, 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 क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? मुझे देखकर मत रोइए। मैं यहाँ सब तुम मेरे अपने दिए हुए ना, किसी और का कोई कसूर नहीं है। कैसे बताऊं मैं इन्हें कि मैं इनसे प्यार करती हूँ? मैं कैसे बताऊं कि मैं इनसे दूर नहीं, इनके पास रहना चाहती, इनके साथ रहने के लिए इनसे दूर जा रही हूँ मैं। और जब मैं इनके सवालों का जवाब नहीं देती हूँ तो डिवोर्स मांगने लगते हैं। फिर से डिवोर्स मांग रहे। मैं कैसे बताऊं इन्हें कि हमारा तलाक तो हो चुका है? कैसे बताऊं कि तलाक हो चुका है, लेकिन मन से मैं इन्हें अपना पति मानती हूँ। किसी कागज पे थोड़ी लिख देने से कुछ हो जाता है। मुझसे नहीं हो रहा माँ,